नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर। डीएम सुहास एलवाई ने त्योहारों के लिए लेकर दिए खास दिशा निर्देश। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 1800-419-2211 ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम को एक्टिवेट किया गया है। ये 24 घंटे आपकी सेवा में रहेगी। जनता को कोई भी अगर बात बतानी हो, कोविड के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, इस कमांड एंड कंट्रोल रूम के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर, टाटा सीएसआर फंड से भी एक कोविड हॉस्पिटल खोला गया था शायद 125 में। वो L1 हॉस्पिटल थी सेक्टर 125 में। वो वर्तमान में उसको संचालित नहीं किया गया है। लगभग जनवरी माह में उसको, क्योंकि वो L1 हॉस्पिटल की हमें आवश्यकता नहीं है, उसको बंद करा दिया गया। सर, स्कूल का नया सेशन स्टार्ट हो गया है, तो उसमें अभी सब बच्चे स्कूल जाने लगे, तो उसको पाबंदी लगेगी। आपने देखा ही है कि प्रदेश सरकार ने विस्तृत गाइडलाइन दिया है रिगार्डिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और खास तौर पे बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रदेश सरकार की गवर्नमेंट ऑर्डर में जो गाइडलाइंस है उसका पालन किया जाएगा। और साथ ही में यहाँ पर क्योंकि उच्च शिक्षा के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो या मेडिकल कॉलेजेस हो, जो उच्च शिक्षा के जितने भी संस्थान हैं उनको निर्देशित किया जा रहा है कि वो खास तौर पे ये ध्यान रखें, लक्षण युक्त उनके कर्मचारी हो, कोई टीचर हो सकते हैं, ऐसे लोगों को ना बुलाए। और वहाँ पे आप ने सुना भी होगा, विगत कुछ दिनों में ऐसे कुछ संस्थानों में कैंप्स भी लगी थी कि उनके कुछ पेरेंट्स की कंसर्न थी, तो ऐसे संस्थानों में भी रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम चेकिंग होती रहेगी। सर, अच्छा सर, क्या पहले की तरह से मास्क पे जो है चालान कटते थे, क्या दोबारा से शुरू हो सकते हैं ऐसे चालान? इसीलिए हमने कहा कि सफल होता है स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन। अगर इसमें लापरवाही अगर देखने को मिलती है तो ज़रूर चालान ये काटना शुरू किया जाएगा। परंतु हम आशा और उम्मीद ये करेंगे कि प्रशासन को चालान करने की आवश्यकता ना पड़े, परंतु वो इसलिए आवश्यक है कि जो मास्क नहीं पहनते सार्वजनिक स्थलों पर, वो न सिर्फ अपने आप को जोखिम में डाल रहे हैं, वो समाज के अन्य व्यक्तियों को भी जोखिम में डाल रहे हैं जिसकी हक उनको नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि स्वनियमन पर जोर दें। फिलहाल मास्क पर चलान नहीं है, अभी नहीं। फिलहाल मास्क पर चलान है, परंतु जैसे विगत कुछ दिनों में आपने देखा है समाज में जनरली जो अवेयरनेस थी, काफ़ी ज़्यादातर लोग पहले मास्क पहनते थे। इधर लोगों में ये रहता है कि हो सकता है कुछ लोग वैक्सीनेशन करा लिए हो सकता है उनको, कुछ लोगों को गलतफहमी हो सकती है। अतः जो भी एक रॉन्ग प्रेजुडिस की वजह से अगर लोग खुद मास्क नहीं पहन रहे सार्वजनिक स्थल पे और दूसरे को अगर जोखिम में डालेंगे तो जरूर कानूनी कार्रवाई करेंगे। वर्तमान में भी की जा रही है और आगे भी और तेजी गति से की सर, एक सवाल, जैसे गुजरात से लोग आ रहे हैं, गुजरात में क्योंकि नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है, इसी तरीके से मध्य प्रदेश है, पंजाब है, और भी राज्य हैं जहां पर लोग, ऐसे कुछ लोगों के यहाँ ट्रैवल भी कर रहे होंगे जो प्लेन से आते होंगे, इन लोगों के लिए क्या व्यवस्था किया आप लोगों ने? आप जानते हैं कि जनपद गौतम बुद्ध नगर की भौगोलिक क्षेत्र की वजह से यहाँ ट्रैवलर्स बहुत लोग आते हैं, और विगत कुछ दिनों में देखने को भी मिला है कि कुछ ही दिन पहले ये सैम्पलिंग कराई गई थी, एनालिसिस कराई गई थी कितने लोग हैं जो हमारे जो एक्टिव पेशेंट्स में ट्रैवलर्स की। 5 ऐसे जिसमें ट्रैवल हिस्ट्री थी, वो महाराष्ट्र के थे, केरल के थे और अन्य प्रदेशों के थे। अतः ये निर्देशित किया गया है इसके बारे में विस्तृत मीटिंग करते हुए कि हमारी जो स्थानीय निगरानी समिति है, वो RWS है, AOS है, या स्थानीय पंचायत या उनके जगह पे जो स्थानीय संस्थाएं हैं, तो उनसे जो हमारे स्थानीय चिकित्सा विभाग की टीम्स है, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री है, तो ये लोग लगातार संपर्क में रहते हुए कि इनकी सर्वेलेंस करेंगे, और साथ ही में जो भी लक्षण युक्त व्यक्ति है अथवा जो भी ट्रैवलर है, इनकी टेस्टिंग कराते हुए अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इनको अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आइसोलेशन की जाएगी। ट्रैवलर्स के लिए अलग से नेतृत्व में टीम गठन किया गया है जो ट्रैवलर्स की सर्वेलेंस, ट्रैकिंग और टेस्टिंग करेगी। सर, कोई आंकड़ा है अभी तक कितने, जब से ये केसेस बढ़ने लगे, कितने ट्रैवलर्स रहे हैं जैसे आपने जिनको आप लोगों ने ट्रैक किया हो? ये जनपद गौतम बुद्ध नगर में एग्जैक्ट आंकड़ा बताना इसलिए मुश्किल है। जैसे आप जानते हैं कि सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट में प्रतिदिन 60,000 लगभग डोमेस्टिक पैसेंजर्स आते हैं और 7,500 इंटरनेशनल पैसेंजर्स आते हैं। इंटरनेशनल पैसेंजर्स की तो प्रत्येक पैसेंजर की मैनिफेस्ट जो जनपद गौतम बुद्ध नगर में आते हैं उनका डेटा हमारे पास है, वो आपको रिलीज भी करा देंगे।
परंतु क्योंकि डोमेस्टिक अनलॉकडाउन है, डोमेस्टिक पैसेंजर जो दिल्ली एयरपोर्ट में उतरते हैं या दिल्ली रेलवे स्टेशन में उतरते हैं, वो गुड़गांव जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, मीरठ जा सकते हैं, गौतम बुद्ध नगर में आ सकते हैं। अतः यह स्ट्रेटेजी ये किया गौतम बुद्ध नगर में आके जहाँ भी रुकते हैं तो उनके एरिया की जो निगरानी समिति है और स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो उनके ऊपर निगरानी करेगी और अग्रिम कार्रवाई करेगी। सर, आने वाले दिनों में रैपिड टेस्टिंग बॉर्डर्स पे देखी जा सकती है। जैसे हमने कहा कि ये बॉर्डर का तात्पर्य ये नहीं है कि डीएनडी है या चिल्ला है। बॉर्डर एरियाज का तात्पर्य है कि हमें जितने भी कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया में हमारी बस स्टैंड हो सकती है, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन हो सकती है, बॉर्डर के गांव हो सकती है। ये संक्रमण कैसे फैल रही है इसको एसेस करने के लिए सिर्फ दिल्ली बॉर्डर ही नहीं और भी बॉर्डर्स में कराएंगे और भी जगह कराएंगे। रैंडम सैंपलिंग सार्वजनिक स्थलों पर होगी तो बॉर्डर एरियाज में भी होगी। सर, कंटेनमेंट जोन को लेकर एक सवाल है कि कंटेनमेंट जोन जो बनाए गए हैं, मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं सर, ये सेक्टर 12 में रोड पे T8 है, वहाँ से घरों से जो वो कंटेनमेंट जोन है, घरों से लोग निकल रहे हैं, कूड़े में कूड़ा वाला आ रहा है तो कूड़ा निकाल के दे रहे हैं, बाहर निकल रहे घरों से, तो वहाँ पे ना, जैसे पिछले साल बैरिकेडिंग भी आपने बैम्बू से की थी, वो सब लगाया हुआ था, इस बार सर नोटिस भी नहीं, कुछ वर्तमान में आप जानते हैं भारत सरकार की और इवन प्रदेश सरकार की स्ट्रेटेजी है माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स की। तो अतः कोई भी कंटेनमेंट जोन्स की संख्या ज़्यादा बढ़ सकती है, परंतु कंटेनमेंट जोन की परिधि है वो एक माइक्रो लेवल पे रहेगी। हाउस को यूनिट मानते हुए कंटेनमेंट जोन का निर्धारण किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ जो सैनिटाइजेशन की एक्टिविटी है और विगत कुछ दिनों में उसको भी और अधिक सक्रियता से करने के लिए, जिससे आप जो बात बता रहे हैं कि ऐसे समस्याओं को समाधान किया जा सकता है। सर, दुविधा है कि मतलब जो क्या करें, मतलब होली मतलब जो है, तो इसके लिए सर मतलब कोई मैसेज आपकी तरफ से? इसीलिए ये सारे डायरेक्शंस जो शासन स्तर से जारी हुई है और प्रशासन स्तर से भी जो जारी की जा रही है वो इसीलिए है कि जनता से अनुरोध और अपील करने के लिए कि सामाजिक जितने भी आयोजन हैं वो करना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है कि उन आयोजनों में कोविड-19 की प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लापरवाही से जो काम इतनी अच्छी एक कंट्रोल हुई है, पॉजिटिविटी रेट पर हो या मृत्यु दर पर नियंत्रण जो किया गया है आप सबके सहयोग से, उन सब चीज़ों में और एक नेगेटिविटी, नकारात्मक तरह से हम लोग ना जाए, इसीलिए जनता से अपील और आग्रह करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई। होली मिलन पे कई मेगा इवेंट होने वाले हैं जो बीजेपी स्पॉन्सर्ड, जो बड़े नेता आ रहे हैं, तो इसके लिए भी कोई गाइडलाइंस है? इन्होंने अभी तक परमिशन नहीं दी है। प्रदेश सरकार की जो ये शासनादेश है इसके तहत जो प्रशासन द्वारा भी जो गाइडलाइंस जारी की जा रही है, आयोजक कौन है इस बात से निर्भर नहीं करता है, कि आयोजन किस प्रकृति का है इस बात से निर्भर करता है। अतः गैदरिंग का काफी, हमारे आपके माध्यम से अनुरोध है कि जो भी आयोजन होगा वो कोविड-19 के प्रोटोकॉल के पालन करते हुए ही होगा और इसको प्रशासन सुनिश्चित करेगा। सर, यानी कोई प्रतिबंध नहीं है आपकी तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, ना किसी समारोह में, ना RWA में, ना कहीं पे भी अनुमति लेनी है। ये अनुमति लेनी है। इसके लिए जो भी अगर ऐसे आयोजन करनी हो इसके लिए लोकल इंसिडेंट कमांडर और लोकल पुलिस से अनुमति लेना आवश्यक है। अतः अनुमति लेना भी आवश्यक है और अनुमति लेने के उपरांत जो आयोजन करेंगे उसमें ये सारे जितने भी गाइडलाइंस दी जा रही है उसको पालन करना भी आवश्यक है। अगर इसमें कोई उल्लंघन अगर करते हैं, जैसे हमने कहा कि उसमें कार्रवाई भी, एनफोर्समेंट की दंडात्मक कार्रवाई भी किया जा सकता है। तो गैदरिंग के नंबर से कोई बैरियर नहीं है? नहीं है। नहीं, कोई बैरियर नहीं है। थैंक यू। ओके।